डेल इंस्पिरॉन 147420 2022 का रिफ्रेश जो बेसिकली बहुत सारी नई चीजों के साथ आता है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो सभी के लिए कुछ ना कुछ है इस लैपटॉप में। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो है ना, ये स्टूडेंट्स या क्रिएटर्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स, उनके लिए दिस इज अ परफेक्ट लैपटॉप। जो कुछ चीजें दे रहा है इट कैन अपील टू एवरीवन। प्राइवेसी शटर है, इसका मतलब ये जो वेबकैम है आपको बंद करना है एंड यू वांट टू हैव पीस ऑफ माइंड, शटर बंद कर दीजिए। इट इज काइंड ऑफ योर गो टू लैपटॉप फॉर एवरीथिंग। दो कॉम्बिनेशन में क्या क्या इनपुट देने से क्या क्या आउटपुट। ओके, यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहां देखिए, ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आपका आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट पे। लेकिन यहां पे कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आपका आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड कर ही रहा है, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर ही रहा है, साथ ही साथ में इसको हम बोलेंगे पास्ट आउटपुट, पुराना आउटपुट। पुराना आउटपुट क्यों? क्योंकि ये तो ये हमने स्टोर करके रखा हुआ है। सो जो आउटपुट है वो उस समय के करंट इनपुट, करंट इनपुट मतलब प्रेजेंट इनपुट, उसके साथ किस पे डिपेंड कर रहे हैं? पहले आए हुए आउटपुट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सो डेफिनेशन में बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट आ जाएगा, देख लो एक बार। यहां पे कॉम्बिनेशनल सर्किट में आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, वेयर एज सीक्वेंशियल सर्किट में जो आपका आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ ही साथ में किस पे डिपेंड करेगा? पास्ट आउटपुट पे। पास्ट आउटपुट पे कैसे? पुरानी चीज पे डिपेंडेंसी कैसे होगी? कहीं ना कहीं हमको स्टोर करके रखना होगा, और उसी के लिए क्या यूज करते हैं? मेमोरी एलिमेंट। किसको स्टोर करके रखा हमने? आउटपुट को, सो दैट आगे जाके वो नए इनपुट के साथ यूज कर सके। तो जब मैं स्टेटमेंट की बात करूंगा तो ये मैं पास्ट आउटपुट वर्ड यूज करूंगा। ओल्ड आउटपुट जो आ चुका था उसको हमने स्टोर करके रखा था, किसमें? मेमोरी एलिमेंट में। बना लीजिए इन दोनों को, फिर हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे। और यहां पे
कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब ये नहीं है कि यहां पे कोई मल्टीप्लेक्सर होगा कि डिकोडर होगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। हो सकता है 1, 2 या 3 कोई भी गेट रैंडमली यूज किए हुए हो, जिसको कि इस सीक्वेंशियल सर्किट में एक पर्टिकुलर काम होगा उसका, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब इट हैज टू बी मल्टीप्लेक्सर या डिकोडर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। depends on the present input, depends on the present input, depends on the present input, depends on the present input as well as the past output, depends on the present input as well as the past output. फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एज द आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, एज द आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, एज द आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट also depends on the past output, also depends on the past output, also depends on the past output, comma, so we need a memory element, so we need a memory element, so we, तो ये कौन सा लैच होगा? नॉर लैच। या तो नॉर गेट से या तो नैंड गेट से। यहां पे क्रॉस कपलिंग का मतलब मैंने आपको बताया, एक गेट का जो इनपुट है, फर्स्ट गेट का इनपुट वो सेकेंड गेट के आउटपुट से कनेक्टेड होगा, एंड इन द सेम वे सेकेंड गेट का जो इनपुट है वो फर्स्ट गेट के आउटपुट से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ओके। अब यहां पे आउटपुट और इनपुट, इनके नेम्स हम कैसे देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आउटपुट जो होता है वो लिखा जाता है Qn+1। तो बेसिकली ये आपका एक पर्टिकुलर आउटपुट है। अब इसके रिस्पेक्ट में और 2-3 आउटपुट है, उनमें आपस में क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। तो जब मैं इस सर्किट को एनालाइज करूंगा, अगर हम इस सर्किट को एनालिसिस करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि मैक्सिमम टाइम्स ये दोनों जो आउटपुट है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। When we will do the analysis of this circuit, we will observe that these two outputs will be complement of each other. इसीलिए अगर इसको Qn+1 लिखे हैं तो इसको हम लिखते हैं Qn+1 का कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस टाइम फ्रेम में है, आप अभी की बात कर रहे हैं कि आप पहले की बात कर रहे हैं। अगर आप अभी की बात कर रहे हैं तो Qn+1 है, अगर आप पहले की बात कर रहे हैं तो Qn है। सेम चीज ये पूरा कंप्लीट जो है वो Qn कॉम्प्लीमेंट ही है, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि मैं अभी की बात कर रहा हूं तो वो Qn+1 कॉम्प्लीमेंट होगा, और मैं ओल्ड आउटपुट पहले क्या था यहां पे उसकी बात कर रहा हूं तो क्या होगा, वो Qn कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो इसके नेम आप ऐसे दे सकते हो, Qn-1 लिखता तो वो इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता है क्योंकि डिजिटल में जनरली माइनस नहीं होगा। जैसे और ऑपरेशन होता है प्लस होता है, हमेशा हम प्लस की बात करते हैं, माइनस की बात नहीं करते हैं। सो डिजिटल में वी डू नॉट टॉक अबाउट क्या माइनस, दैट इज व्हाई वी अवॉइड Qn-1। इसीलिए इसको Qn+1 बोला गया। तो Qn+1 का जो पास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, Qn हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए ये 4 टाइप के आउटपुट। क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो ये जो आपका अगर 1 हो गया है तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 है तो ये आपका 1 हो जाएगा।
तो सेट मतलब मेन आउटपुट 1, रीसेट मतलब मेन आउटपुट 0। अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो सेट स्टेट क्या है? इस सेट अगर मुझे पता है कि आउटपुट 0 ही होगा, दैट इज रीसेट इज सेड टू, अगर इनवैलिड हो गया तो उसके आगे बढ़ने की फिर पॉसिबिलिटी इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट कॉम्बिनेशन ए इनपुट अगर 1 होगा तो दूसरे इनपुट का मतलब ही नहीं है, आउटपुट कितना होगा 0। अब ये क्रॉस कपलिंग है, मतलब सेकेंड गेट का जो आउटपुट 0 है वो पहले के इनपुट से कनेक्टेड है, तो ये 0 हो गया। ये दोनों 0 हो गए तो नॉर गेट के दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट कितना हो गया 1। तो ये जो कॉम्बिनेशन है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, ये जो मेन आउटपुट इज 0, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज 1, इस स्टेट को क्या बोलते हैं? रीसेट। दिस इज कॉल्ड एज रीसेट स्टेट। ठीक है, अब जो आसान है वो ये पॉसिबिलिटी ये है कि क्यू एन इक्वल टू 0 मान लो यहां पे, और एक पॉसिबिलिटी गया सेट। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है इसको कंक्लूड करना, देखिए ये स्टोरी को कंप्लीट करना है बेसिकली। देखो अगर मैंने यहां पे इनपुट दिया, नीचे नहीं दिया, सिर्फ यहां पे इनपुट दिया, तो कहां पे इनपुट दिया है मैंने? रीसेट। रीसेट में इनपुट देने से कौन सा स्टेट होगा? रीसेट स्टेट। रीसेट स्टेट का मतलब मेन आउटपुट कितना होगा? 0। अब आपको पता है कि चारों कॉम्बिनेशन में क्या क्या कंफ्यूज होकर इनवैलिड क्यों गया? ठीक है, बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके पहले इसको कंप्लीट करते हैं। बट जो प्रॉब्लम है वो जस्ट जो थोड़ा सा आपको सोचने वाली चीज है कि भाई होना तो ये चाहिए था कि एक भी इनपुट नहीं दिया तो आना तो होल्ड चाहिए था, लेकिन वो आ क्या गया? इनवैलिड। कोई बात नहीं, इसको पहले करते हैं फिर मैं उसका आपको जस्टिफिकेशन दूंगा। तो आप कीजिए पहले 1-1 कॉम्बिनेशन को। ये है आपका 1-1 कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन में कौन से गेट का आउटपुट आपको पहले से पता है? दोनों का नहीं पता। अगेन यहां पे दो केस होंगे। सो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1 के दो केस होंगे। एक होगा आपका qn और एक होगा यहां पे qn कॉम्प्लीमेंट है, ये qn और ये qn कॉम्प्लीमेंट। दोनों केस qn पर डिपेंड करते हैं। तो एक बार qn इज इक्वल टू 0 एज्यूम करूंगा और एक बार qn इज इक्वल टू 1। अब अगर मैंने qn को 0 एज्यूम किया तो ये क्रॉस कपलिंग से ये 0 हो गया। qn के 0 होने का मतलब है qn कॉम्प्लीमेंट का 1 होना, और qn कॉम्प्लीमेंट का 1 होना तो क्रॉस कपलिंग से ये आपका 1 हो गया। तो ऊपर वाले दोनों नैंड गेट के इनपुट 1 आ गए तो दिस फाइनल आउटपुट विल बी 0, और इस नैंड गेट का एक इनपुट 0 है तो आउटपुट विल बी 1। अब qn अगर 1 है सेकेंड एजम्पशन में, qn को 0-1 कहां से आया? नहीं, एज्यूम है, एजम्पशन है। qn इक्वल टू 1 एज्यूम मतलब क्रॉस कपलिंग से ये 1 आ गया। qn 1 है तो qn कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, क्रॉस कपलिंग से ये सेकेंड इनपुट भी 0। अब ऊपर वाले नैंड गेट का एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट किस पे फिक्स होगा? 1। और नीचे वाले नैंड गेट के दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट किस पे फिक्स होगा? 0।
ठीक है, तो अब अगेन वही चीज, जो Qn एज्यूम किया था वही Qn+1 आया, जो हमने Qn एज्यूम किया था वही Qn+1 आया। मतलब कुल मिला के द कंक्लूजन इज Qn+1 इक्वल टू Qn और Qn+1 इक्वल टू Qn कॉम्प्लीमेंट। इसको कौन सा स्टेट बोलते हैं? होल्ड स्टेट। अब ये भी अलग हो गया, देखो दोनों इनपुट देने से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनवैलिड स्टेट होगा, बट कौन सा स्टेट आ गया? होल्ड। अब इसका सॉल्यूशन देखो, होना क्या चाहिए था, एक भी इनपुट नहीं मिला तभी वो होल्ड स्टेट में वेट करना चाहिए था, और दोनों इनपुट मिलने से कंफ्यूज होकर उसको कौन सा स्टेट जाना चाहिए? इनवैलिड। यही होगा। तो इसका मतलब यह है, ये होल्ड आया मतलब आपने दोनों इनपुट नहीं दिया। तो यहां पे 1 को इनपुट नहीं मानते हैं, यहां पे किसको इनपुट मानते हैं? 0 को। अब सेम स्टोरी सोच के देखो कि इनपुट देना मतलब 0 देना। जैसे था ना, अनेबल 0 पे भी काम करता है, डिकोडर में एक्टिव हाई एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर भी होता है कि 0 को एक्टिवेटेड मानते हैं, वैसे ही अनेबल इनपुट है, 0 पे अनेबल होता है, 1 पे अनेबल नहीं होता है। तो यहां पे भी इनपुट देने का मतलब हमेशा 1 नहीं होता है, यहां पे इनपुट देने का मतलब क्या होगा? 0। अब ये सोच के देखो, अब आपकी स्टोरी कंप्लीट होगी। दोनों इनपुट नहीं दिया, होल्ड। दोनों इनपुट दे दिया, इनवैलिड। अब इसी को कंप्लीट करने के लिए बताओ, यहां पे इनपुट किसको मानोगे? अगेन 0 को ही मान रहे हो ना, तो इनपुट किसको मिला? A को। तो इस पे इनपुट देने से क्या हो गया? सेट। तो अगर मैं 0 को इनपुट मान लूंगा तो सेम स्टोरी कंटिन्यू होगी और सेटिस्फाई करेगी। अब देखो यहां पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0 पे इनपुट, भाई नॉर्मल अनेबल होता था तो EN लिखते थे, 0 पे काम करने वाला अनेबल होता था तो EN का कॉम्प्लीमेंट लिखते थे। अब देखो यहां पे प्लीज सी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट स्टेट में तब जाएगा जब कौन सा इनपुट मिलेगा? सेट इनपुट। लेकिन ये इनपुट किसको मानते हैं? 0 को कि 1 को? 0 को। मतलब ये जो A इनपुट है ये सेट इनपुट है, लेकिन A ऐसा सेट इनपुट है जो कि 1 पे काम नहीं करता है, किस पे काम करता है? 0 पे। तो ये जो A है ये कौन सा इनपुट होगा? कॉम्प्लीमेंट। सेट कॉम्प्लीमेंट, नाम से ही मुझे पता चलना चाहिए हमेशा कि वो किस पे काम करने वाला है? 0 पे काम करने वाला है। एंड इन द सेम वे ये होगा रीसेट कॉम्प्लीमेंट, एंड इन द सेम वे ये होगा रीसेट कॉम्प्लीमेंट। तो इसीलिए ये जो A इनपुट था अब इसका नाम होगा सेट कॉम्प्लीमेंट या S कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे इसका नाम होगा रीसेट कॉम्प्लीमेंट या R कॉम्प्लीमेंट। रीसेट कॉम्प्लीमेंट या R कॉम्प्लीमेंट, रीसेट कॉम्प्लीमेंट या R कॉम्प्लीमेंट। अब एक बार बस यहां सुन लो फाइनल स्टोरी, फिर आप नोट कर लो जितना बचा है। सो देखो, अब इनपुट 0 को मानते हैं, सेट में इनपुट मिला तो सेट स्टेट, रीसेट में इनपुट मिला तो रीसेट स्टेट, दोनों में इनपुट नहीं मिला तो वेट करेगा होल्ड स्टेट में, और दोनों के इनपुट मिलने से कंफ्यूज होके कौन से स्टेट में चला जाएगा? इनवैलिड। नाउ स्टोरी इज कंप्लीट। 0 को इनपुट मानना है, एंड सिंस 0 को इनपुट मानना है, नाम S और R नहीं होगा, S कॉम्प्लीमेंट और R कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये आपका है SR लैच यूजिंग NAND गेट। अच्छा, एक और चीज, कहीं कहीं किसी बुक्स में SR RS अलग अलग लिखता है, वहां पर यह बताने की कोशिश करता है कि SR NAND का होगा या तो NOR का होगा, दूसरा ऑपोजिट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। SR लैच बोलो, RS लैच बोलो, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। ऐसा नहीं होता है कि SR होता है तो वो NAND वाला या NOR वाला ही होगा। There is no such confusion. SR लैच बोलो, RS लैच बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। बस वहां दिया होना चाहिए कि वो कौन से गेट से बना है, या तो NAND से या तो NOR से।
ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आर एस स्लैश कुछ अलग हो जाएगा या एस आर अलग हो जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक बार आप नोट कर लीजिए। और यहां पे इनपुट देना मींस जीरो देना, ठीक है। यहां पे जीरो को हम लोग इनपुट मानते, वन को इनपुट नहीं मानते। ओके, सो कुल मिला के एक ही पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो है एस एंड आर की पोजीशंस। नॉर गेट में क्या पोजीशन होगा, नैंड गेट में क्या पोजीशन होगा, उसके अलावा याद कुछ भी नहीं रखना है, उसके बाद सब कुछ स्टेटमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि नॉर गेट में आपको याद ये रखना है कि जो ऊपर वाला इनपुट होगा वो रीसेट इनपुट होगा, नीचे वाला सेट। नैंड में ऊपर सेट वाला इनपुट होगा, लेकिन एस कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो को इनपुट मानने वाला एस, और ये आपका आर कॉम्प्लीमेंट। ये पोजीशन के अलावा आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, बाकी ऑटोमेटिक पूरा क्वेश्चन आगे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जस्ट एक सिंपल सा ही कि इसका यूज किया है, अगर इसका नाम पता है तो। जैसे देखो ये आपको दिया हुआ है, अब भाई अगर मैंने यहां पे जीरो दे दिया, ये देखिए अगर मैंने ये जीरो दे दिया और ये वन दे दिया, अब इंटरनल सर्किट पे नहीं जाऊंगा मैं दोबारा, विल नॉट गो इनटू इंटरनल सर्किट। अब ये जीरो और ये वन का मतलब है, आपको देख के समझ में आना चाहिए इनपुट किसको मिला, सेट को कि रीसेट को? सेट को। सेट को इनपुट मिला, सेट को इनपुट मिला, तो ये जो लैच है वो कौन से स्टेट में जाएगा? सेट। और सेट का मतलब मेन आउटपुट वन और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट जीरो, कंप्लीट। कोई इंटरनल सर्किट पे जाने की नहीं, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में, टाइम के प्रेशर में अगर इंटरनल सर्किट पे गए तो मिस्टेक होने के चांसेस अगेन वहां पे होंगे। और इस कंक्लूजन पे जाओगे तो कोई मिस्टेक नहीं, बस इतना ही पता होना चाहिए ये एस कॉम्प्लीमेंट है और ये आर कॉम्प्लीमेंट, एंड ये पता होना चाहिए कि ये आर है एंड ये एस, ठीक है। तो बस ये कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। वैसे ही देखो यहां पे एक चीज अगर आपको चेक करनी है, अगेन इसको वन कर देते हैं और इसको जीरो कर दो। ये देखो अगर मैंने इसको वन दे दिया, इसको जीरो दे दिया, कौन सा इनपुट मिला है, सेट की रीसेट? रीसेट। रीसेट को इनपुट देना मतलब रीसेट स्टेट। रीसेट स्टेट मतलब मेन आउटपुट जीरो, कॉम्प्लीमेंट आउटपुट वन, कंप्लीट।
ओके, अब यहाँ कुछ एक आध दो बेसिक क्वेश्चन के आंसर दीजिए। जैसे कि ये मान लीजिए एक नॉट गेट है यहाँ पे, ठीक है, और इसका जो आउटपुट है वो दो अलग अलग ऐसा सर्किट में जाके यूज होता है, ठीक है। सो ये कुछ अलग अलग सर्किट है आपके, ये आपके डिजिटल सर्किट है, कोई भी
गेट को मैं चेंज कर सकता हूं किसमें, बबल्ड, एंड मैं चाहता हूं ये जो कॉमन पाथ है यहां से मैं नॉट गेट को हटा दूं। मैं चाहता हूं कि नॉट गेट को कॉमन पाथ से हटा दूं और इंडिविजुअल पाथ में लगा दूं। तो कौन से इंडिविजुअल पाथ में लगाऊंगा, ऊपर वाले में लगाऊंगा कि नीचे वाले में लगाऊंगा कि दोनों में लगाऊंगा, दोनों में लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैं कॉमन पाथ से हटा देता हूं तो यहां भी मेरा नॉट गेट आ जाएगा और यहां भी नॉट गेट आ जाएगा। ठीक है, यहां भी नॉट गेट आ जाएगा और यहां भी नॉट गेट आ जाएगा। फाइन, अब ये हो गया मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा, ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये नॉर गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा बताओ, ए और बी अगर इनपुट है तो। तो ये जो बबल है आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये बबल घूम के यहां पे भी आ जाएगा और इसके आउटपुट में भी आ जाएगा। सेम चीज, ये जो आपका बबल है, ये जो आपका बबल है, ये भी सेम ऐसे ही घूमेगा। ये देखो, नॉट गेट को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो ना, नॉट गेट को कहीं भी शिफ्ट कर दो लाइक दिस। ये नॉट गेट शिफ्ट होते 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 अब यहां पे कॉमन पाथ से क्या आ गया उसके पास, दो इंडिविजुअल पाथ। कौन से इंडिविजुअल पाथ में जाएगा, दोनों इंडिविजुअल पाथ में जाएगा। तो ये आपका दोनों इंडिविजुअल पाथ लाइक दिस, ये आपका दोनों इंडिविजुअल पाथ लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये दोनों बबल यहां से हट जाएंगे और ये जो ग्रीन वाला बबल है वो इन दोनों पोजीशंस पे मिलेगा और ये जो रेड वाला बबल है वो इन दोनों पोजीशंस पे मिलेगा। और वही चीज मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, सेम चीज मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और यहां पे चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखोगे अगर आप तो ये देखो, ये वाला जो बबल है इसको भी मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं ना, ये वाला जो बबल है इसको मैं यहां पे भी शिफ्ट कर सकता हूं। ये देखिए, ये जो बबल है इसको मैं यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं। तो जितने भी ये बबल्स थे ये सब आपके क्या हो गए, ये शिफ्ट हो गए। और सेम चीज ये आपका ग्रीन वाला बबल यहां मान लो शिफ्ट हो गया। तो ये बबल्स की शिफ्टिंग के बाद का जो वहां पे सर्किट होगा वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं एंड दैट विल गिव अस अ वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन। तो पहली चीज, ये जो बबल था ये यहां पे शिफ्ट हो गया, ये बबल यहां पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, एंड सेम वे में ये नीचे वाला बबल भी यहां पे शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया आर, ये हो गया एस। ये नीचे वाला बबल भी हट गया। ठीक है, ये नीचे वाला बबल अब नहीं है, ये यहां पे आ गया। ये नीचे वाला बबल भी अब यहां पे नहीं है। देखिए इसको एक बार, ये बबल जो यहां से हटेगा, ध्यान से देखो, ये बबल जो यहां पे अब नहीं है ये इस रास्ते से घूम रहा था और ये दोनों कॉमन पाथ में आए तो यहां भी बबल आएगा और यहां भी बबल आएगा। और ये जो बबल यहां से हटा है ये घूमते हुए यहां पे गया, ये घूमते हुए यहां पे गया, अगेन दोनों पाथ में डिवाइड होगा तो यहां पे भी आ जाएगा और यहां पे भी आ जाएगा। तो दिस विल बी कॉल्ड एज Qn+1, सॉरी, दिस विल बी Qn+1, दिस विल बी Qn+1 कॉम्प्लीमेंट, ये R, ये S और ये सर्किट आ गया आपका। ये सर्किट एक बार चेक कर लो आया कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है। यहां से बबल का
रिप्लेसमेंट कैसे हुआ वो क्लियर हो गया कि नहीं? ये ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी विल डू, अब ये दोनों नैंड गेट बन चुके हैं। अब ये दोनों जो है वो नैंड गेट बन चुके हैं, दोनों के दोनों ही नैंड गेट बन चुके हैं। अब देखो, ये कॉम्प्लीमेंट को हटाना है तो मैं आर को क्या कर सकता हूं, आर कॉम्प्लीमेंट। ये बबल को हटाना है तो मैं एस को क्या कर दूंगा, एस कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही ये बबल को हटाना है तो ये हो गया क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट, और ये बबल को हटाना है तो ये क्या हो गया, क्यू एन प्लस वन। अब इसी को अपसाइड डाउन में पलटा दूंगा, ये जैसे ऐसा है अपसाइड डाउन, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। इट मींस यहां पे ये जो नैंड गेट है, यहां पे ये जो नैंड गेट है, ये जो आपका नैंड गेट है, तो अब ये जो एस कॉम्प्लीमेंट था वो ऊपर आ गया और जो आर कॉम्प्लीमेंट था वो नीचे आ गया। क्यू एन प्लस वन ऊपर आ गया और क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट नीचे आ गया। एंड ये अगर आप देखोगे तो दिस इज नथिंग, ये अगर आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट दिस इज एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लैच एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं। वो तो जस्ट दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। वही काम नॉर गेट भी कर सकता है, वही काम नैंड गेट भी कर सकता है, क्योंकि इसी को तो घुमा के हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे फंक्शन वही है, आप उसको एसओपी से रिप्रेजेंट कर लो या पीओएस से रिप्रेजेंट कर लो, वन एंड द सेम थिंग, काम वही होगा। अब चाहे आप उसको नॉर गेट लेके वो काम करवा लो नाम लेके, या उसको नैंड गेट लेके वो काम करवा लो, दोनों का काम वही होगा। तो मेन तो ये बबल शिफ्टिंग वाला था, बाकी तो सिंपल। ऐसा डिस्कशन आपको कहीं भी किसी बुक में, कहीं गूगल कुछ भी कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं कहीं पे मेंशन होता है। इट इज नेवर मेंशन्ड एनीवेयर। ये जस्ट एनालिसिस करने से ही आता है। सभी जगह बस दो अलग अलग लैच और उसका कंफ्यूजन और क्या इनपुट, वन सेट, रीसेट। This is the simplest way to learn a latch or to understand a latch. Yes. देखो, आर और एस की वैल्यू तो वही होगी, ठीक है। आर और एस तो 0 1 जो भी आप दोगे वही होगा। इनपुट में एस कॉम्प्लीमेंट है, तो बेसिकली ये आप इसको किसी भी वे में बोलो, अगर मैं यहां पे 0 दूंगा, सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि अगर मैं यहां पे 0 दूंगा तो ये 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको इनपुट मानेगा। इनपुट मानना मतलब सेट स्टेट होना, सेट स्टेट होना मतलब ये आउटपुट 1 आना। अब आप इसको एस को मैंने क्या पुट किया था, 0। अब वही चीज है, एस अगर 0 है तो एस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1। उसी वे में आप आगे लेके चलोगे तो भी आपको वही चीज मिलेगी। हमने कंक्लूजन बनाया। हम अगेन एंड अगेन इंटरनल डिस्कशन पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां पे हमारा टाइम भी लगेगा और जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे मिस्टेक के चांसेस भी होंगे, इसलिए हमने कंक्लूजन बना लिया। अब आप उसी के वापस बैक में जा रहे हो तो बैक में जाने की नीड नहीं है, काम वही होगा। एस की वैल्यू 0 1 वही है। अब आप देखो ना कि इसी को तो इसमें कन्वर्ट किया हो ना,
तो भाई s इज इक्वल टू 1 देने का मतलब यहां पे जो था वही मतलब s इज इक्वल टू 1 यहां पे भी होगा, बस s इज इक्वल टू 1 है तो s कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 0। सो देखो, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, एनी वन कॉम्बिनेशन। तो मान लो फॉर एग्जांपल आपने कॉम्बिनेशन लिया s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0। अब s इज इक्वल टू 1 कॉम्बिनेशन है, r इज इक्वल टू 0 है। अब सर्किट में सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि कंक्लूजन मेरे पास है। अब ये कौन सा इनपुट मानोगे इसको? सेट इनपुट की रीसेट इनपुट? सेट इनपुट। तो ये सेट स्टेट हो जाएगा। सेट स्टेट का मतलब मेन आउटपुट कितना आ गया? तो भाई ये कॉम्बिनेशन में मेन आउटपुट 1 आया ना। अब देखो वही चीज है भाई, अगर s को मैं 1 मानूंगा तो s कॉम्प्लीमेंट टू 0 ही हुआ ना, और अगर r को 0 मानूंगा तो r कॉम्प्लीमेंट टू 1 ही होगा। अब इसमें नैंड गेट है, इसको यहां से देखोगे अगर तो नैंड गेट को इनपुट क्या मानता है? 0 ना। तो इनपुट किसको मिला? सेट को कि रीसेट को? सेट को। कौन से स्टेट में गया? सेट। मेन आउटपुट कितना आ गया? तो इनपुट आप ये दोगे तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब वो चाहे नॉर गेट यूज करो चाहे नैंड गेट यूज करो, ठीक है। सो कंक्लूजन्स पे हम फोकस कर रहे हैं कि क्या कंक्लूजन हमने बनाया, क्योंकि जहां इंटरनल सर्किट में गए अभी प्रेशर नहीं होगा कि कोई टाइम का प्रेशर नहीं है, एग्जाम का प्रेशर नहीं है, बट एग्जाम्स में मिस्टेक हो ही जाती है वहां पे। मीनिंग सेम है, इसीलिए तो ये डिस्कशन मैंने कराया कि भाई आप उसमें कंफ्यूज मत हो कि एस आर 0 1 में क्या होगा। वही इनपुट यहां भी दिया मैंने, यहां पे भी इनपुट यही दिया हूं। अब वो एस कॉम्प्लीमेंट है तो उसको 0 ही मानूंगा ना, ठीक है। ओके, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यार लैच से फ्लिप फ्लॉप जाएंगे कैसे, और जाएंगे कैसे से पहले उसकी नीड क्यों है। लैच था, मेरा काम चल रहा है, मैं फ्लिप फ्लॉप में क्यों जाऊंगा? तो उसकी नीड ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बेसिक सा ट्रैफिक सिग्नल का अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है। तो ट्रैफिक सिग्नल में आप देखें कि रेड लाइट ग्रीन लाइट वही वाला ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। अब वहां पे टाइमर भी चलता है कि कितने देर तक आपको वेट करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बड़ा काउंट्स नहीं ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं छोटा ही काउंट ले रहा हूं, 7 6 5 4 3 2 1 0, और फिर आपकी ग्रीन लाइट हो जाएगी और उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है। आप रेड लाइट पे खड़े हो तो ये काउंटिंग होते हुए आपको दिखेगी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो 4 से 3, वैसे तो सब होगा, 7 के बाद 6 भी आएगा, 6 के बाद 5 भी आएगा। मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं कि 4 के बाद तो 3 आएगा, ओके। अब अगर आप देखोगे तो ये 4 and 3 ये आपको दिखाया जा रहा है। एक्चुअली अंदर तो डिजिटल सिस्टम है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? 1s and 0s। अब ये 3 and 4 क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि भाई हम तो डिजिटल पढ़े हैं, हमको पता है कि 1004 है, उसके बाद 011 है। रास्ते में जितने लोग जा रहे हैं सब तो डिजिटल नहीं पढ़े, सब इंजीनियर नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स से सीएस इलेक्ट्रिकल वाले नहीं है। तो इसीलिए एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये 100 के बाद क्या आता है? 011। फिर एक सर्किट होता है जो कि इसको कन्वर्ट करता है किसमें? 4 में और 3 में, डिस्प्ले में। वो डिस्प्ले का सर्किट होता है। तो डिस्प्ले में हमको नहीं जाना है, हम उसके बेसिक में जा रहे हैं कि डिजिटल के रिस्पेक्ट में हुआ क्या। तो 100 के बाद क्या मिला? 011। अब 1004 कैसे दिख रहा है, 0113 कैसे दिख रहा है, उसके डिस्कशन में नहीं। 100 के बाद 011 आना चाहिए। तो बेसिकली 100 के बाद 011 आने का मतलब यह है कि यहां पे आपके 3 लैच होंगे। ये आपका फर्स्ट लैच है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट लैच है, एंड इन द सेम वे आपके पास इस वे में 2 लैच और होंगे। अब वो नॉर गेट का है कि नैंड गेट का है, उसके इनपुट क्या है, अभी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
बस यहां पे मेरे पास अभी 3 लैच है, ठीक है, 3 लैच है यहां पे, और लैच के आउटपुट आप क्या लिखते हो, Qn+1 लिखते हो ना। तो देखो यहां पे अब 3 अलग अलग है, तो मैं तीनों को Qn+1 क्यों लिखूंगा, तो मैं सिंपल कर रहा हूं कि ये मान लो QA+1 हो गया, ये QB+1 हो गया, और ये QC+1 हो गया, और ये बेसिकली A, B और C आपके 3 बिट है, ठीक है। तो ये तीनों बिट के लिए एक एक लैच होगा वहां पे आपके डिजिटल सर्किट के अंदर, ठीक है। 100 आने का मतलब है इस लैच का आउटपुट 1 होगा, ये दोनों का 0 होगा, तभी मिला के ये कितना हो जाएगा 1000। 011 आने का मतलब है इस लैच का आउटपुट 0 होगा, इन दोनों लैच के आउटपुट कितने होंगे 1 होंगे, तभी होगा 011। तो 100 के बाद 011 आएगा। वो कैसे आएगा, अगेन वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 100 के बाद 011 आएगा। अब ये तीनों सर्किट आपस में तो कनेक्टेड नहीं है, ये तीनों सर्किट आपस में तो कनेक्टेड नहीं है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि पहले ये 100 था और इसके बाद ये 011 होगा। इट मींस वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बिट 1 से 0 में चेंज होगा, एंड एग्जैक्टली एट द सेम इंस्टेंट ये 0 पे 1 पे चेंज होगा, और ये भी 0 से किस पे चेंज होगा 1 पे। एंड इन तीनों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्या है, अलग अलग है। अब अगर ये तीनों अलग अलग हैं तो हो सकता है ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, लेकिन यहां कुछ टाइम ज्यादा लग जाए। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा, बट क्या लग जाए, ज्यादा टाइम ज्यादा लग जाए, तो ये 0 के बाद 1 नहीं होगा, ये 0 पे ही अटक जाएगा कुछ ज्यादा देर के लिए। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 के बाद 011 आएगा, तो ये 1 0 में चेंज हो गया, ये 0 1 में चेंज हो गया, बट किसी रीजन से ये जो 0 है वो 1 में चेंज नहीं हो पाया। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 के बाद आपको 3 मिलेगा, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 के बाद सीधे क्या आ जाएगा। सो ऐसी मिस्टेक हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये तीनों सर्किट अलग अलग है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो अगर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम एक्सपेक्ट कैसे करेंगे कि एग्जैक्टली एक ही इंस्टेंट पे तीनों के तीनों आउटपुट चेंज होंगे। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है ऐसा करना कि 3 इंडिविजुअल अलग अलग सर्किट है, आप इसमें ऐसी सेटिंग करो, क्योंकि भाई इसके अंदर पूरा डिजिटल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ये गेट आपको दिख रहा है, उसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टर्स, डायोड्स कुछ भी हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, सीमॉस, पीमॉस, एनमॉस कुछ भी हो सकते हैं। तो भाई इतने सारे जब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, आप एक्सपेक्ट करोगे कि एग्जैक्टली एक जैसा परफॉर्म करे, तो वो नहीं कर सकता। तो हमारा मेन प्रॉब्लम है कि ये तीनों में आपस में कोई भी कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि लैच में वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लैच का इंप्रोवाइजेशन करके हम बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप, और जब मैं फ्लिप फ्लॉप बनाऊंगा तो वहां पे ये तीनों को आपस में सिंक्रोनाइज करने की पॉसिबिलिटी होगी। तो हम जब लैच को फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे तीनों में एक और एडिशनल इनपुट आएगा, जिसका कि नाम क्या होगा, क्लॉक इनपुट। और ये क्लॉक इनपुट का मेन काम ये है कि अभी तो 3 दिख रहे हैं, एक्चुअल सर्किट में हजारों लाखों सर्किट हो सकते हैं अलग अलग, और मुझे हजारों लाखों सर्किट को अगर सिंक्रोनाइज करना है, कंट्रोल करना है, तो मुझे वहां पे क्लॉक इनपुट बहुत ज्यादा काम आएगा। तो जब मैं लैच में था तो तीनों में कुछ भी कॉमन इनपुट और सिंक्रोनाइजिंग इनपुट की पॉसिबिलिटी नहीं थी, बट जब मैं लैच को फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे एक और एडिशनल इनपुट मिलेगा, जिसका नाम होगा क्लॉक इनपुट। और क्लॉक इनपुट का मेन काम क्या है, कंट्रोल करना सर्किट को, या यू कैन से क्या करना, सिंक्रोनाइज करना। अब इसका फाइनल जो एप्लीकेशन है वो ऐसे होगा कि भाई भले ही 0 को चेंज होने में टाइम लगा, लेकिन चेंज तो होगा ना, चेंज तो होगा। तो चेंज जब ये होगा तो ये 011 होगा। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, जब तक कि ये चेंज होने के लिए रेडी नहीं है, ध्यान से देखिए, जब तक कि बीच वाला इनपुट चेंज होने के लिए रेडी नहीं है, मैं बाकी दोनों को भी चेंज नहीं होने दूंगा। मैं तीनों को एक साथ चेंज होने दूंगा। कब? जब तीनों के तीनों क्या होंगे, रेडी होंगे।
तो बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि तीनों बिट में कौन सा बिट सबसे ज्यादा टाइम लेता है, तीनों बिट में कौन सा बिट सबसे ज्यादा टाइम लेता है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम, मैं क्लॉक उतना सेट करूंगा। और जब मैं क्लॉक अप्लाई करूंगा तो भले ही यहां पे आपको दिखेगा कि तीनों अलग अलग हुआ, लेकिन मैं यहां पे जब कंट्रोल करके उसको फाइनल एज ए सर्किट देखूंगा तो जब तीनों चेंज होने के लिए रेडी होंगे तभी मैं तीनों को एक साथ चेंज होने दूंगा, और तब तक के तीनों बाकी दोनों को भी होल्ड करके रखूंगा। ठीक है, बाकी दोनों को भी क्या करके रखूंगा, होल्ड करके रखूंगा। सो दिस इज द नीड कि लैच के बावजूद भी हमें फ्लिप फ्लॉप की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि लैच में एक इनपुट की कमी है जिसका नाम है क्लॉक इनपुट, और क्लॉक इनपुट का काम है सर्किट को कंट्रोल करना या सर्किट को सिंक्रोनाइज करना। ऐसे हजारों लाखों सर्किट होंगे तो उसको भी सिंक्रोनाइज कर सकता है आपका कौन सा इनपुट, क्लॉक। और इतना ही ध्यान रखना है कि जितने भी सर्किट हैं सबका आपको मैक्सिमम डिले पता होना चाहिए, जितना डिले है उसके बाद ही आप क्लॉक अप्लाई करो, सो दैट आपका तीनों के तीनों इनपुट या हजारों के हजारों आउटपुट जो हैं वो एक साथ ही चेंज होंगे, वन बाय वन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इतना जस्ट आप नोट कर लो अपने वर्ड्स में। फिर हम फ्लिप फ्लॉप के सर्किट में जाएंगे कि लैच फ्लिप फ्लॉप बनता कैसे है। ओके, सो जस्ट यहां पे जैसे मैंने सर्किट को कंपेयर किया था वैसे ही अगर मैं टेबल भी एक साथ अगर नोट कर दूं तो ये आप नोट अच्छे से करेंगे तो रिवीजन में आपके काफ़ी काम आएगा। तो ये सर्किट का कंपैरिजन है दोनों के, ये नॉर गेट वाला सर्किट है एंड ये आपका नैंड गेट वाला सर्किट है। सो इन दिस सेम वे दोनों का टेबल भी मैं यहाँ पे कंपेयर कर लेता हूँ सो दैट ऑल द रिजल्ट्स आपके पास एक साथ होंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि दिस इनपुट इज रीसेट इनपुट एंड दिस इज सेट। तो नॉर और नाइंड में पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है विथ द कॉम्प्लीमेंट। सो एस यहाँ पे बॉटम पे था तो एस यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा विथ कॉम्प्लीमेंट, आर यहाँ पे टॉप पे था तो आर यहाँ पे बॉटम पे आ जाएगा विथ कॉम्प्लीमेंट। सो नैंड गेट में इनपुट्स कॉम्प्लीमेंटेड के नाम से ही होते हैं। सो नैंड गेट की टेबल में एस कॉम्प्लीमेंट और आर कॉम्प्लीमेंट ही लिखूंगा मैं। अब इसके बाद वही चीज कि भाई एस आर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब ये नॉर्मल इनपुट है, ये वन को ही इनपुट मानता है।
तो भाई अगर मैं दोनों को इनपुट नहीं दूंगा तो ये वेट करते रहेगा कौन सी स्टेट में, होल्ड स्टेट में। और होल्ड स्टेट का मतलब है क्यूएन और क्यूएन कॉम्प्लीमेंट। अगर मैंने आर में इनपुट दिया तो ये रीसेट स्टेट, रीसेट मींस मेन आउटपुट इज 0। अगर मैंने एस में 1 दे दिया तो ये सेट स्टेट है, दैट इज मेन आउटपुट इज 1। और अगर मैं दोनों में इनपुट दे दिया तो ये कंफ्यूज होकर इनवैलिड स्टेट में चला जाएगा। अब इसका हो सकता है कि आपको एकदम से याद ना हो कि 0 0 होता है कि 1 1 होता है, उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, जस्ट वेट हियर। अब ये कॉम्प्लीमेंटेड है, कॉम्प्लीमेंटेड में दोनों इनपुट मिल गए तो ये कंफ्यूज होकर कौन सा स्टेट चला गया, इनवैलिड। अब इनवैलिड में अगेन वेट कर लो कि कैसे याद रखोगे, अगेन उसका भी बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आगे 0, सेट इनपुट में 0 मिला तो ये सेट स्टेट, सेट स्टेट का मतलब है मेन आउटपुट इज 1। रीसेट में 0 मिला मतलब रीसेट स्टेट, रीसेट स्टेट मतलब मेन आउटपुट इज 0। और दोनों में इनपुट नहीं मिला दैट मींस वेट करेगा होल्ड स्टेट में, और होल्ड स्टेट का मतलब होता है क्यूएन और क्यूएन कॉम्प्लीमेंट। तो इनवैलिड स्टेट को याद रखने का भी एक आसान मेथड हो सकता है। अगर इनवैलिड दोनों 1 1 पे आया है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, 0 0 मिलेगा। और अगर दोनों 0 0 पे आया है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, दोनों 1 1 मिलेगा। या अगर आपको ये याद नहीं भी रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर गेट में दोनों इनपुट अगर 1 1 होंगे तो आउटपुट 0 0 ही आएगा, और नैंड गेट में अगर दोनों इनपुट 0 0 होंगे तो आउटपुट 1 1 ही आएगा। तो जस्ट ऑपोजिट भी होता है इनवैलिड में, 0 1 1 के केस में 0 0 और 0 0 के केस में 1 1। सो ये आपका कंक्लूजन है विथ द टेबल। तो बस आपको इतना कंक्लूजन है, उसके बाद इंटरनल सर्किट में या जो भी हमने डिस्कशन किया एग्जाम में आपको जाने की नीड नहीं है, बट यस अभी हमारे समझने के लिए इंपॉर्टेंट था कि वो रिजल्ट्स आए कैसे। Okay, so now we are coming with SR flip flop. तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप जो है लैच का ही एक्सटेंशन है, जिसमें मुझे समहाउ एक नया इनपुट मिलेगा, एक्स्ट्रा इनपुट मिलेगा, दैट विल बी द नेम एज क्लॉक। तो एक्सटेंशन लैच का ही है, तो मतलब ये है कि जो फ्लिप फ्लॉप है ये लैच से ही बनता है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग पहला नॉर लैच, फिर नैंड लैच से भी मिल जाएगा 1 by 1। सो फर्स्ट जो है दैट इज एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर लैच, एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर लैच, एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर लैच। ओके, सो देखो लैच का ही एक्सटेंशन है, तो बहुत ही सिंपल एक्सटेंड करना भी। देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें हाईफाई नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये तो आपका लैच था ही था, लैच की क्रॉस कपलिंग भी होगी ही होगी, लैच की क्रॉस कपलिंग होगी डेफिनेटली। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट्स को एंड गेट के थ्रू पास करूंगा, और ये एंड गेट भी क्यों हुआ ये आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा, लाइक दिस। ये देखिए, ये आपका क्लॉक। अब देखो ये आपका रीसेट इनपुट था लैच का, ये आपका सेट इनपुट था लैच का। अब ये आपका रीसेट इनपुट होगा फ्लिप फ्लॉप का, और ये आपका सेट इनपुट होगा फ्लिप फ्लॉप का। देखो ये क्लॉक का काम ये था कि ये तब आपको अप्लाई करना है जब इनपुट रेडी होंगे।
सारे सर्किट्स, अगर 1000 सर्किट भी एक साथ हैं, तो जब सारे सर्किट चेंज है, मतलब रेडी है चेंज होने के लिए, तब आप एक साथ क्या अप्लाई करोगे? क्लॉक। और मान लो कोई एक ऐसा सर्किट है जो सबसे पहले रेडी है आंसर को चेंज करने के लिए या आंसर देने के लिए, लेकिन अगर उसको क्लॉक नहीं मिला है तो वो आंसर को चेंज या आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। सो देखो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैंने क्लॉक को 0 दिया, ये देखिए, अगर मैंने क्लॉक को 0 दिया तो ये दोनों एंड गेट के आउटपुट कितने आ जाएंगे? 0। और ये नॉर गेट है, ये नॉर लैच है। नॉर लैच में अगर दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये क्लॉक 0 कर दिया मैंने, मतलब क्लॉक नहीं दिया, अगर मैंने क्लॉक नहीं दिया तो लैच को इनपुट नहीं मिलेगा। कुछ भी हो जाए, लैच को इनपुट नहीं मिलेगा। और लैच को इनपुट अगर नहीं मिलेगा तो लैच आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकता। लेकिन अगर मैंने क्लॉक दे दिया 1, मतलब क्लॉक अप्लाई कर दिया, तो जो भी इनपुट थे वो लैच तक पहुंच जाएंगे और लैच अपना काम करेगा जैसे उसको करना चाहिए था। तो ये क्लॉक कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं क्लॉक नहीं दूंगा तो आगे सर्किट में चेंज ही नहीं होगा, और अगर मैंने क्लॉक दे दिया तो जैसा चेंज होना चाहिए था सर्किट के अकॉर्डिंग वैसे ही चेंजेस होंगे। ठीक है। सो ये आपका कन्वर्जन ऑफ लैच टू फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, अनदर पॉइंट आप यहां पे इसको ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं, ये आपका लैच यूज हो रहा है, सो दिस पार्ट इज अ लैच। तो ये मैंने लैच को यहां पे हाईलाइट कर दिया इस वे में। तो बेसिकली लैच ये पार्ट है जिसमें कि दो एंड गेट को कनेक्ट करके हमने क्या यूज कर लिया, उसको क्या बना दिया? फ्लिप फ्लॉप बना दिया। सो दिस विल बी Qn+1 and this will be Qn+1 complement. This will be Qn+1 complement. तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो आउटपुट स्टेट होता है वो लैच का और फ्लिप फ्लॉप का सेम होता है, क्योंकि भाई जो लैच का आउटपुट है वही तो फ्लिप फ्लॉप का भी आउटपुट है। इनपुट साइड में चेंजेस हुए, आउटपुट साइड में कोई चेंज नहीं हुए। तो जो लैच का आउटपुट था वही आपका फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा। दैट इज वाई जो स्टेट होते हैं, होल्ड, सेट, रीसेट, इसके लॉजिक में कोई भी चेंजेस नहीं होते। ओके, सो यहां पे भी आपको अगर टेबल बनाना है तो आपको मल्टीपल टाइम्स ये सर्किट को बनाना होगा, और अगेन आपको 5 टाइम्स नीड पड़ेगी। सो यहां पे मैं डिजिटल बोर्ड को मिस कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे मैं एक ही बार बना के सीधा कॉपी करता था।
सो यहाँ पे जितने भी लैच इनपुट हैं उसको आप मार्क कर दीजिए, तो ये आपके बहुत काम आएंगे. रीसेट इनपुट ऑफ द लैच एंड सेट इनपुट ऑफ द लैच. और जो हमने कंक्लूजन बनाया है उसका जो हम यूज करेंगे तो इससे बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा एनालिसिस और बहुत ही टाइम सेव होगा. सो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को आप आर फ्लिप फ्लॉप, एस फ्लिप फ्लॉप या सिंपली आर एस लिख सकते हो, क्योंकि लैच को तो ऑलरेडी हमने डिफरेंशिएट कर दिया है. लैच के इनपुट को ऑलरेडी हमने डिफरेंशिएट कर लिया है, तो बाय डिफॉल्ट जो आर एस इनपुट है वो फ्लिप फ्लॉप का ही है. एंड ये फाइनली यहां पे आपका टेबल होगा. क्लॉक एस आर क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट एंड स्टेट. तो यहां पे 5 कॉम्बिनेशंस होंगे आपके. वी विल हैव 5 कॉम्बिनेशंस. सो जस्ट सेकंड से लेके लास्ट तक के सारे कॉम्बिनेशंस को, मतलब जो 101 वो सब है उसको नोट कर लीजिए. तो क्लॉक को हमने 1 दिया, एस आर को हमने 0 दिया. फिर क्लॉक तो 1 ही है, ठीक है. लास्ट के 4 कॉम्बिनेशन में क्लॉक तो 1 ही है, ठीक है. और एस आर की वैल्यू पहले 0 0 थी, फिर 0 1 1 0 एंड 1 1. फर्स्ट में क्लॉक इज इक्वल टू 0 है और आर एस की वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, वो अभी पता चल जाएगा आपको कि क्यों नहीं लिखी है. ओके, सो जितना भी नोट किया पहले एक बार देख लो, फिर कंटिन्यू कर लेना, एक साथ नोट कर लेना. देखिए, देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने क्लॉक इक्वल टू 0 लिखा है, एस आर में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि अगर क्लॉक 0 हो गया तो एस आर की वैल्यू कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नो चेंज. तो इसको मैं लाइक अ डोंट केयर भी लिख सकता हूं कि एस आर कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू एस आर की, डज नॉट मैटर. भाई क्लॉक अगर 0 है, अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है, अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है, तो यहां पे देखिए क्लॉक इज इक्वल टू 0 के कारण ये दोनों आउटपुट कितने हो जाएंगे? 0. अब नॉर गेट में दोनों इनपुट 0, मतलब एक भी इनपुट नहीं मिला, और एक भी इनपुट नहीं मिला मतलब वो वेट करेगा कौन से स्टेट में? होल्ड स्टेट. अब मैं इसका इंटरनल सर्किट सॉल्व नहीं करूंगा भाई, लैच को मैंने सॉल्व कर लिया, बहुत टाइम दे दिया, अब हम सीधे रिजल्ट्स को यूज करेंगे. तो इस कॉम्बिनेशन में ये होल्ड स्टेट आएगा, और होल्ड स्टेट का मतलब है Qn प्लस 1 इक्वल टू व्हाट? Qn. तो सीधा यहां पे मैं कंक्लूजन लिखूंगा कि ये आपका होल्ड स्टेट आ गया, एंड Qn प्लस 1 इज Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इज Qn कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सो अब यहां पे लैच के अंदर का डिस्कशन नहीं करेंगे, दैट इज द बेनिफिट कि हमने जो टाइम स्पेंड किया उसको यूज कर रहे हैं. अब देखो एक बार में देख लो सब एक साथ, फिर कर लेना प्लीज. सी
एक साथ देख लो पहले सब, एक ही बार में वन सब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो एंड गेट, ये इनपुट 0 तो आउटपुट कितना होगा 0। ये एंड गेट, ये इनपुट 0 तो आउटपुट कितना होगा 0। किसको इनपुट मिला, सेट को कि रीसेट को, किसी को नहीं मिला, तो अगेन कौन से स्टेट पे जाएगा, होल्ड स्टेट, और Qn प्लस 1 इज इक्वल टू Qn। तो ये भी आपका होल्ड स्टेट में, ये भी आपका होल्ड स्टेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फैन है, या तो फैन की स्विच ऑफ कर दो तो आप रेगुलेटर की स्पीड को कहीं भी घुमा दो, नहीं ऑन होगा, या तो फैन ऑन है लेकिन रेगुलेटर किस पे, 0 पे, दोनों ही चेंज पे क्या होगा, फैन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। वही चीज है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया, अब आप रेगुलेटर को घुमा दो, एसआर को कुछ भी कर दो, पोजीशन में चेंज नहीं होगा, फैन विल नॉट मूव। और अगर मैंने फैन का स्विच तो ऑन रखा है लेकिन रेगुलेटर को 0 पे कर दिया है, अगेन फैन मूव नहीं करेगा, होल्ड पोजीशन, यही मीनिंग है इसका। आगे देखो, ये क्लॉक 1 एंड 0, तो ये इस एंड गेट के दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट इज, और एंड गेट का इनपुट 0 तो आउटपुट इज 0। अब देखो कितना सिंपल है, एंड गेट का आउटपुट हमने निकाला, अब बताओ कौन सा इनपुट मिला, सेट इनपुट की रीसेट इनपुट, रीसेट इनपुट, तो मेन आउटपुट कितना आ गया 0, सिंपल। इस पोजीशन में रीसेट स्टेट, मेन आउटपुट इज 0, कॉम्प्लीमेंटेड इज 1, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही देखो अगेन, ये भी इतना ही सिंपल है, प्लीज सी, ये एंड गेट का इनपुट 0, आउटपुट इज 0, ये एंड गेट के दोनों इनपुट 1, आउटपुट इज 1। अब किसको इनपुट मिला, सेट को इनपुट मिला, कौन सा स्टेट, सेट स्टेट, सेट स्टेट मतलब मेन आउटपुट इज 1, आ गया ये सेट स्टेट, मेन आउटपुट इज 1, कॉम्प्लीमेंटेड इज 0। अब इस एंड गेट का आउटपुट भी 1 आ गया, इसका भी आउटपुट 1 आ गया, किसको इनपुट मिला, सेट को कि रीसेट को, दोनों को, दोनों को इनपुट मिलते ही वो इनवैलिड स्टेट में चले जाते हैं, और दोनों 1 1 है तो आउटपुट कितना आ जाएगा 0 0। Qn प्लस 1 इज इक्वल टू 0, Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये आपका इनवैलिड स्टेट एंड बोथ ऑफ देम आर 0, इनवैलिड स्टेट एंड बोथ ऑफ देम आर 0, नोट कर लो। देखो कितना आसान हो गया, इसमें कोई डिस्कशन नहीं, कोई क्रॉस कपलिंग नहीं, इधर 0 1 कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सब हम कर चुके हैं लैच में। अब फ्लिप फ्लॉप में उसकी कोई नीड नहीं, बस जितना टाइम ड्रॉ करने में लगा उतना लगा, फिल करने में तो 1 मिनट भी नहीं लगा। हाँ, यहां पे सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, मतलब हो सकता है वही है ना कि, लेकिन देखो भाई, एस आर को मैं लेफ्ट या राइट किसी को कुछ भी लिखूं, लेकिन ये ऊपर वाला आर होगा, नीचे वाला एस होगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो इसको जो चेंज करूंगा उसके अकॉर्डिंग वही है कि भाई अगर मैं एस आर को चेंज भी करूंगा, फॉर एग्जाम्पल, तो ये 1 यहां पहुंच गया, तो ये आपको यहां सेट आ जाएगा और यहां पे रीसेट आ जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होगा उसका। ठीक है, जिस कॉम्बिनेशन में सेट होना चाहिए था उसी कॉम्बिनेशन में सेट होगा। तो यहां पे एसआर का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एमएसबी एलएसबी का। अगेन रीजन इज सेम कि भाई क्या मैं इस 1 0 को मिला के 2 कभी लिखने वाला हूं क्या, या कुछ बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं। तो एमएसबी एलएसबी वही होगा जहां पे बाइनरी और डेसिमल का रिलेशन आएगा, यहां पे इट इज इंडिपेंडेंट। हां, अगर मैं के मैप में जाऊं, के मैप से मैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन आगे का भी निकालने की बात करूंगा, तो के मैप बनाने के लिए मुझे नंबर चाहिए, तो इसके नंबर के कॉम्बिनेशंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, अदरवाइज सीक्वेंशियल के कॉन्सेप्ट से ये इंपॉर्टेंट नहीं है MSB LSB. So it is not MSB LSB, nothing like that. Okay. So
अब यहां पे नैंड गेट में हम इतना टाइम भी यहां पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। मीन्स ये 5 टाइम्स वगैरह बनाने को हम अवॉइड करेंगे यहां पे। सो एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट या नैंड लैच, सॉरी SR flip flop, SR flip flop using NAND latch। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चेंज होगा, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं, आप समझ जाएंगे उसमें। पहली चीज, लैच तो NAND यूज होगा जैसा कि लिखा हुआ है, लैच तो NAND ही यूज होगा, Qn+1 और Qn+1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहां पे चेंज ये होता है कि नॉर गेट में ये जो क्लॉक को कनेक्ट करने के लिए गेट यूज होता था, वो कौन सा गेट यूज होता है? एंड। यहां पे वो गेट भी नैंड गेट ही यूज होगा, यहां पे वो गेट भी नैंड गेट ही यूज होगा। यहां पे वो गेट भी नैंड गेट ही यूज होगा। सो ये आपका अगेन लैच का पार्ट हो गया, ये देखिए ये आपका लैच का पार्ट हो गया। सो लैच में ये आपका सेट कॉम्प्लीमेंट होता था, ये आपका रीसेट कॉम्प्लीमेंट होता था। अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि सर ये नैंड गेट के साथ एंड गेट क्यों नहीं हुआ, नैंड गेट ही क्यों हुआ? और इसके रीजन हम सबसे अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह बस यही होगा कि बाकी कोई यही बताएगा कि भाई जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नैंड गेट ही सेटिस्फाई करेगा, तो वो नैंड गेट होता है, तो उसके कॉन्सेप्ट पे मत जाओ, वो नैंड गेट ही होगा। लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, देखिए कैसे। आप जस्ट माइंड में कुछ इमेजिनेशंस कीजिए, ये जो नॉर गेट है उसको बबल्ड एंड गेट में हमने चेंज किया था, आपको याद है? तो यहां पे जब मैंने बबल्ड एंड गेट में चेंज किया था, तो जब ये एंड गेट में कन्वर्ट हुआ तो यहां पे बबल आया था, एंड गेट विद बबल्ड इनपुट। तो ये वही बबल जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में इनपुट की तरफ खिसकाऊंगा तो यहीं तक आ पाएगा ना। तो इसीलिए ये जो एंड गेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? नैंड गेट में। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी, एंड गेट विद बबल्ड इनपुट, ये खिसका, ये सॉरी ये वाला ये यहां पे शिफ्ट हुआ तो एंड गेट के आउटपुट तक ही आ पाएगा। अब देखो ये जो है, ये बबल शिफ्ट होने से ये आर और एस कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में चेंज हो गए थे, इसीलिए नॉर गेट में ये आर एस है और यहां पे ये कॉम्प्लीमेंटेड है। लेकिन कोई भी बबल यहां तक आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। इसीलिए जो मेन इनपुट होते हैं वो यहां पे कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होते। तो नैंड लैच के फ्लिप फ्लॉप में भी, नैंड लैच वाले फ्लिप फ्लॉप में भी, तो ऐसा नहीं है कि जहां भी नैंड लैच होगा हमेशा ऐसा कॉम्प्लीमेंट हो, नहीं, ये लैच में होगा। रीजन भी मैंने आपको बता दिया क्यों होगा, फ्लिप फ्लॉप में नहीं होगा, और इसका रीजन भी बता दिया क्योंकि ये जो बबल है ये आपका नैंड गेट के इस पार नहीं जा पाएगा। आप जब इन दोनों नॉर लैच को, अब ये चीज आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इफ यू वांट, अगर आपको करना है ये सर्किट से स्टार्ट करो, अगेन वही चीज, ये दोनों नॉर गेट को किससे रिप्लेस करो? बबल एंड गेट से, और आगे बबल्स को मूव कर दो, कॉमन पाथ से इंडिविजुअल आएगा तो दोनों इंडिविजुअल पे ले जाओ, तो इसके बाद आपको यही मिलेगा। आप खुद भी बना के देख सकते हो, डाउट आएगा तो वी कैन डिस्कस, नहीं आएगा डाउट, ठीक है। सो ये अब रीजन क्लियर हो गया कि ये नैंड गेट क्यों है, और ये भी रीजन क्लियर हो गया कि ये कॉम्प्लीमेंट था बट ये फिर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आया। और एक और लॉजिक से जाते हैं, अगर मैं क्लॉक को 1 मानता हूं, फॉर एग्जांपल, अगर देखो पहली चीज तो मैं 0 इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि 0 मानूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा 1 पे, ठीक है, वो तो है ही है। लेकिन अगर मैं इसको 1 मानूं तो ध्यान से देखो, ये S है, ये 1 है, तो ये 1 देने से S कॉम्प्लीमेंट होगा ना। हर तरह से लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है, हर जगह से स्टोरी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। सो ये सर्किट है SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड लैच का। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बस कंक्लूजन यही है
कि एस आर फ्लिप फ्लॉप के केस में एस आर कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, मतलब ये 0 को इनपुट नहीं मानेगा, ये किसको इनपुट मानेगा, ये 1 को इनपुट मानेगा। ठीक है, लैच में नैंड गेट में कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट थे, वो 0 को मानता था, लेकिन जब वही लैच को फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट किए तो ये फ्लिप फ्लॉप, ये लैच भले ही अभी भी 0 को इनपुट मानेगा, बट ये फ्लिप फ्लॉप 0 को इनपुट नहीं मानेगा, ये किसको इनपुट मानेगा, 1 को ही इनपुट मानेगा। अब अगर ये 1 को इनपुट मानेगा तो इसकी टेबल अब हम डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे बिना 5 टाइम्स उस सर्किट को ड्रॉ किए। एंड कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर आपको डाउट होता है, कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर आपको डाउट होता है तो आप उसको बना के एक बार चेक कर लो, एक आध कॉम्बिनेशन रैंडमली, वैसे नीड नहीं पड़नी चाहिए। सो देखो 5 कॉम्बिनेशन, 1 2, दिस वन इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अगेन वही चीज, भाई फैन है उसका मैंने स्विच ऑफ कर दिया, अब आप रेगुलेटर को किसी भी स्पीड पे रखो, फैन तो रोटेट होगा ही नहीं, पोजीशन चेंज होगी ही नहीं, तो ये कौन सा स्टेट हो गया, होल्ड स्टेट, Qn और Qn कॉम्प्लीमेंट। अब फैन का स्विच ऑन कर दो, फैन का स्विच ऑन करने से जितने स्पीड पे रेगुलेटर रखोगे उतना ही पोजीशन, मतलब उतना ही स्पीड आपका चेंज होगा। अब देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहां पे, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अब 0 इनपुट है ही नहीं, अब क्या इनपुट है 1। तो जैसे ही हम फ्लिप फ्लॉप में आते हैं 0 इनपुट होता ही नहीं है, वो सिर्फ लैच का पार्ट है। नाउ 1 ही इनपुट होगा, चाहे वो नॉर लैच से बना हो या नैंड लैच से बना हो, डज नॉट मैटर। तो सेम स्टोरी रिपीट होगी। भाई कोई भी इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट वेट करेगा किसमें, होल्ड स्टेट में। अब ये 0 1 कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में इनपुट किसको मानोगे, 0 को, सॉरी आपके सेट को कि रीसेट को, रीसेट को। तो ये रीसेट स्टेट, रीसेट मतलब मेन आउटपुट इज 0। तो भाई ये फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप में 1 ही इनपुट होगा, लैच में 0 हो सकता था, बट फ्लिप फ्लॉप में 1 को ही इनपुट मानोगे, 0 को इनपुट नहीं मानोगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में S इज इक्वल टू 1, सेट, मेन आउटपुट इज 1। अब SR 1 1 तो ये इनवैलिड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनवैलिड में 0 0 मिलेगा कि 1 1 मिलेगा, ये आप खुद बताओ। इनवैलिड में 1 1 इनपुट में आउटपुट 1 1 होगा कि 0 0 होगा, 0 0 होगा, चेक करके देख लो। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये दोनों 1 1 हो गया, ठीक है। मैं बस लास्ट वाला लिख रहा हूं, आपकी मर्जी है आपको लिखना है या नहीं लिखना है, दैट इज योर विश। मैं लास्ट कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं। सो देखो क्लॉक इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1। नैंड गेट का आउटपुट 0, इसका आउटपुट भी 0। किसको इनपुट मिला, दोनों को इनपुट मिला। नैंड गेट का एक इनपुट 0 तो आउटपुट इज 1, नैंड गेट का एक इनपुट 0, आउटपुट इज 1। तो भाई लास्ट में तो नैंड गेट है ना, नैंड गेट की अगर देखा जाएगा तो दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट कितना आएगा, 1 ही आएगा। आउटपुट कितना है, सॉरी 1। आउटपुट कितना आएगा, 1 की 0। आउटपुट कितना आएगा, 1 की 0, ये दोनों 1 आएगा। सो आउटपुट इज 1, नॉट 0 एक्चुअली, आउटपुट इज 1। सो नॉर गेट के इनवैलिड में, नॉर गेट के इनवैलिड में आउटपुट 0 0 आता है, नैंड के इनवैलिड में कितना आएगा, 1 1। चेक कर लो। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए 2-3 कॉम्बिनेशन रैंडमली चूज कर लो और उसको बना के चेक कर लेना, ठीक है। अगर कहीं भी कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस, बट ये मैच करना चाहिए क्योंकि हमने लॉजिक भी पूरा डिस्कस कर लिया। एंड गेट नैंड गेट में क्यों चेंज हुआ, लैच के नैंड में कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट होता था बट फ्लिप फ्लॉप में कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट नहीं होता है। ऑल दिस स्टोरी वी हैव डिस्कस्ड।